4 राज्यों में जीत से गदगद बीजेपी। अब नजर गुजरात पर। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक किया रोड शो। खुली गाड़ी में सवार होकर पार्टी दफ्तर पहुंचे प्रधानमंत्री। रोड शो के दौरान रोड्स के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी आज पंचायत सम्मेलन को करेंगे संबोधित। इसी साल नवंबर-दिसंबर में होना है गुजरात में विधानसभा चुनाव। कल राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे पीएम मोदी। खेल महाकुंभ का करेंगे उद्घाटन। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर शुरू। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक। शपथ ग्रहण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आला अधिकारियों के साथ बैठक का दौर शुरू। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी बैठक में पहुंचे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी पहुंचे। शपथ ग्रहण में सुरक्षा कानून को लेकर हो सकती है बैठक पर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे मोदी योगी के पोस्टर। हाथ जोड़कर जनता का आभार व्यक्त करते मोदी योगी के पोस्टर लगाए गए। चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। कहा, गलतियों से सबक सीखकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। मायावती ने कहा कि बंगाल की तरह यहां पर दलित और मुस्लिम मतदाता एक नहीं हुए, नहीं तो बंगाल जैसा चमत्कार बीएसपी करती। जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। मायावती ने कहा कि हम सत्ता में जरूर आएंगे और बीजेपी को सिर्फ बीएसपी ही हरा सकती है। ये लोग हमेशा इस तथ्य को ऐन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल बीएसपी ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने जीते हुए विधायकों को बधाई दी। कहा, सभी नए विधायक जनता की सेवा सहायता की जिम्मेदारी हर एक तरीके से निभाएं। अखिलेश ने किया सपा गठबंधन की सीटों में इजाफा पर मतदाताओं का शुक्रिया। किसान मजदूर प्रोफेशनल्स को भी विश्वास जताने के लिए धन्यवाद किया। अमेठी से चुनाव जीतने के बाद गायत्री प्रजापति की पत्नी और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार महाराजी ने रो रो कर लोगों को शुक्रिया कहा, अमेठी ने मेरा साथ दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस में कोई दम नहीं बचा है। प्रियंका गांधी पार्टी बचाने आई थी, पार्टी फूंक के जा रही है। दमखम है कि वो अपनी गलतियों से सीखे, ना भी सीखे तो वो विषय कांग्रेस पार्टी का है, हमारी पार्टी का नहीं। हाँ, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि प्रियंका जी आएंगी, पार्टी में नए प्राण फूकेंगी, पार्टी फूंक के जा रही हैं, ये अब देश जान चुका है। मथुरा से दूसरी बार जीते श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है उसे पूरा कर रहे हैं। चुनाव में हारने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे। जिन मुद्दों पर हमने बगावत की थी वो मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सांसद और अपनी बेटी संघमित्रा पर कहा, सबको अपने मन से पार्टी और विचारधारा चुनने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई मेरी यात्रा में शरीक होना चाहेगा तो उसका स्वागत। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में योगी आदित्यनाथ की जीत का जश्न मनाया गया। शेखावटी के नाथ संप्रदाय के मठ में खुशी, जमकर आतिशबाजी हुई। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की शायर मुनव्वर राणा से अपील। कहा, यूपी छोड़ने की मंशा को ही छोड़ दे। सिराथू सीट से जीत के बाद पल्लवी पटेल को मिला जीत का प्रमाण पत्र। एसपी की पल्लवी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार वेद प्रकाश गुप्ता की जीत, कार्यकर्ताओं में जश्न। अलीगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार संदीप सिंह जीत गए हैं, जश्न मनाया गया है। पुडुचेरी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। 4 राज्यों में जीत के बाद उत्साह की लहर। यूपी में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने वाली बिहार की निषाद पार्टी वीआईपी को झटका देगी। बीजेपी बिहार के बोचौहा विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में बीजेपी। उत्तर प्रदेश में लहराया बीजेपी का परचम। 403 में से 273 सीटों पर कब्जा। समाजवादी पार्टी को 125, बीएसपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें मिली।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत, 117 में से 92 सीटों पर कब्जा। कांग्रेस को 18, अकाली गठबंधन को 4 और बीजेपी को 2 सीटें मिली। उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता बरकरार, 48 सीटों पर मारी बाजी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली। गोवा में बीजेपी बहुमत से 1 सीट दूर, 40 में से बीजेपी 20 सीटों पर विजयी हुई है। कांग्रेस गठबंधन को 12 सीटें मिली हैं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी को 2-2 सीटें मिली हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें गई। मणिपुर में बीजेपी को बहुमत, 60 में से 32 सीटों पर जीती बीजेपी। सिर्फ 5 सीटों पर कांग्रेस की विजय, अन्य के खाते में 23 सीटें। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब की जनता ने नकारा, दोनों सीटों से हारे। चन्नी ने चमकौर साहिब और भदौर सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने ट्वीट कर अपनी हार स्वीकार की। भदौर सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार लाभ सिंह ने पंजाब के सीएम चन्नी को हरा दिया है। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करते हैं। चमकौर साहिब में अपने ही नाम के आप उम्मीदवार से पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हार गए। अमृतसर ईस्ट सीट से हारे नवजोत सिंह सिद्धू आपकी प्रत्याशी जीवन ज्योति कौर ने 6,750 वोटों से हराया। आपकी जीवन ज्योति कौर ने सिद्धू और अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया को हरा दिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को हार मिली है। पंजाब की पटियाला अर्बन सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव लड़ा था। अकाली दल नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की भी हार हुई है। 5 बार पंजाब के सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल की मुक्तसर जिले की लांबी सीट से हार हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली हार, 6,951 वोटों से हारे। खटीमा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरा दिया है। इस सीट से 2 बार के विधायक रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस के सीएम चेहरे हरीश रावत भी लालकुआं सीट से हार गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपनी हार स्वीकार की, लोगों से माफी मांगी। हरीश रावत को लालकुआं सीट से बीजेपी के मोहन बिष्ट ने 4,000 वोटों से मात दी। हरीश रावत की बेटी अनुपमा की जीत, भाजपा के यतीश्वर नंद को मात दी। गोवा में बीजेपी का शानदार प्रदर्शन, बहुमत से 1 सीट दूर, 20 सीटों पर जीती। एमजीपी के साथ बना सकती है सरकार। गोवा में कांग्रेस फिर सत्ता से दूर 12 सीटों पर सिमटी। गोवा में टीएमसी ने 2 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी को भी यहां पर 2 सीटें मिली हैं। जीत के बाद बोले सीएम प्रमोद सावंत, कहा ये कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत। जीत का श्रेय पहले भगवान को देता हूं, बाद में गोवा की जनता को देता हूं और बाद में हमारे केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व और जो स्टेट के लीडर्स हैं इन सबको देता हूं। अच्छी तरह से कैंपेन करने के वास्ते उन्होंने इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। गोवा में बीजेपी की जीत पर केंद्रीय मंत्री जी कृष्णा रेड्डी बोले, बीजेपी पर धार्मिक पार्टी होने का आरोप लगाना गलत। गोवा में काफी संख्या में ईसाई रहते हैं, फिर भी हम जीते। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी ने हमें फोन कर गोवा की जनता को धन्यवाद दिया। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने गोवा के नतीजों पर कहा कि कुछ महीनों में ही हमने कुछ सीटें जीती हैं, कुछ सीट कम मार्जिन से हारे हैं। 5 साल बाद सरकार बनाएंगे। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से महाराष्ट्र में भी जश्न। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में जमा हुए सभी बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस को मिठाई खिलाई। गोवा के चुनाव प्रभारी थे फडणवीस। मणिपुर में भी बीजेपी को बहुमत, 31 सीटें मिली। कार्यकर्ताओं में उत्साह। सीएम एन बीरेन्द्र सिंह चुनाव जीते, कहा मणिपुर से हुआ कांग्रेस का सफाया, जल्द करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश। मणिपुर में बीजेपी की जीत के जश्न में झूमे सीएम एन बीरेन्द्र सिंह, संबित पात्रा ने साथ दिया। कांग्रेस को मणिपुर में भारी नुकसान, सिर्फ 5 सीटें मिली। पोखराम इबोबी सिंह ने मणिपुर में कांग्रेस की बचाई साख, बीजेपी प्रत्याशी को हराया। गुजरात के
कर्णावती में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू। मोहन भागवत और होसबोले हुए शामिल। बैठक 13 मार्च को संपन्न होगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को अज्ञानी कहा। बोले, मुझे अज्ञानी कहते हैं लेकिन सरकार के लोग अज्ञानी हैं। लोगों के हाथ में बिहार है, अज्ञानी। ये 2022 का जमाना और ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री के कैबिनेट में मंत्री पड़े हैं जिसको कुछ नहीं आता पता है। हमको अज्ञानी कहते हैं, हमको अनपढ़ कहते हैं। और देख लीजिए क्या हो रहा है। केरल विधानसभा में पेश किया गया बजट। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने पेश किया बजट। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में आज पेश किया गया बजट। विधानसभा के बाहर विरोधी पार्टी टीडीपी ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में विकास की तेज रफ्तार। राजौरी के पहाड़ी इलाकों में पंचायती राज के तहत चलाई जा रही है विकास योजनाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का सराहनीय पहल। स्किल इंडिया के तहत युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में सैलानियों की संख्या को बढ़ावा देने की तैयारी जोरों पर। अधिकारियों ने बैठक की। बिहार के चंपारण में विलुप्त प्राय 2 पेंगोलिन के साथ 2 वन तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गए। किसान का अपहरण कर 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दिल्ली में एमएसएमई के क्षेत्र में इनोवेटिव स्कीम को लॉन्च किया है। ग्वालियर में खुला मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन स्कूल के भवन हॉस्टल का उद्घाटन किया। भोपाल में 32वें सीनियर नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। शिमला में तिब्बती शरणार्थियों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। बोर्ड और पोस्टर्स के जरिए प्रदर्शन हुआ है। कश्मीर के अजीज उर रहमान के कला की चर्चा हो रही है। मृत जानवरों की हड्डियों से तैयार करते हैं अद्भुत कलाकृतियां। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की फिल्म शर्मा जी नमकीन की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचा पूरा कपूर परिवार। ऋषि कपूर के फैंस को था फिल्म का काफी समय से इंतजार। रणबीर कपूर, नीतू कपूर, रणधीर कपूर समेत पूरा परिवार स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुआ। रणबीर की होने वाली पत्नी आलिया भट्ट भी शामिल हुई। मुंबई में जूही चावला और हितेश भाटिया भी फिल्म शर्मा जी नमकीन के प्रचार में जुटे। 31 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। मुंबई में फिल्म बच्चन पांडे के प्रमोशन में जुटे स्टार्स अक्षय कुमार, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस और अर्शद वारसी प्रमोशन में जुटे। मुंबई में क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2022 में पहुंची करिश्मा कपूर, नेहा कक्कड़ समेत कई स्टार्स पहुंचे। यूक्रेन में आज 16वें दिन भी जंग जारी। स्पेशल फ्लाइट से भारत लौट रहे हैं भारतीय छात्र। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा एयरफोर्स का विमान। 213 छात्रों की यूक्रेन से वतन वापसी। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन से 242 छात्रों का जत्था स्पेशल फ्लाइट से पहुंचा। छात्रों के घर वालों ने राहत की सांस ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों को देखकर घर वाले खुश हुए, मिठाई खिलाई। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले छात्रों में दिखा उत्साह, बयां किए यूक्रेन के हालात। यूक्रेन के सुमी से निकाले गए 600 भारतीय छात्रों की 3 उड़ानों से स्वदेश वापसी। रूस यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने की कोशिश। तुर्की की मध्यस्थता में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। तुर्की के अंतालिया शहर में तुर्की के विदेश मंत्री की मौजूदगी में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई है। परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को लेकर IAEA के चीफ ने तुर्की में रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों से बात की है। एटमी प्लांटों की सुरक्षा पर जोर दिया है। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। मारियोपोल, कीव और खार्किव में ताबड़तोड़ हमले जारी। ब्रिटिश की विदेश सचिव लीज ट्रास ने रूस को शिफ्ट से अलग करने की बात कही है। G7 देशों को रूसी संघ से तेल और गैस के कारोबार प्रतिबंध लगाने की पैरवी की। मारियोपोल से आई तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा, रूस के एयर स्ट्राइक में बर्बाद हुआ बच्चों का हॉस्पिटल।
छिड़ी जंग के दौरान सैनिक ने पेश की बहादुरी की मिसाल, दागे गए मिसाइल को जवान ने डिफ्यूज किया। मारियोपोल में रूसी सेना का मैटरनिटी अस्पताल भी हवाई हमले का शिकार हो गया है, कई कर्मचारी घायल हुए। पीसीआई तस्वीरें, युद्ध के दौरान जान बचाने के लिए स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए यूक्रेनी नागरिक।